अस्सलाम वालेकुम टीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैर वफियत से होंगे। अगर तो मेरी आपको आवाज आ रही है तो एक दफा चैट बॉक्स में 5 टाइप कर दें। ओके, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि सबसे पहले तो मैंने जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है उसी ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन किया है कि क्या आप सेशन में हैं, हाँ या नहीं। तो आप अपनी जाके अटेंडेंस लगवाएं, क्योंकि पहले हम स्क्रीन शॉट सेंड करते थे तो वो बहुत ज्यादा स्क्रीन शॉट हो जाते थे तो उसमें पता नहीं चलता था, तो बहुत ज्यादा देखने पड़ते थे और आप भी डिस्टर्ब होते थे। तो मैंने क्वेश्चन कर दिया है, अगर आप सेशन में जो लोग आ गए हैं वो हाँ के ऊपर क्लिक करें ताकि मुझे पता चल जाएगा कि इन लोगों ने सेशन लिया है, ये लोग सेशन में थे उस टाइम। हाँ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वोट आ जाएगी। तो कुछ लोग मुझे मैसेज वहां पे क्वेश्चन करता हूँ तो पर्सनली मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो वही दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए होते हैं, आपने जिस ऑप्शन को वोट करना हो तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका वोट हो जाता है। और दूसरा काम अगर वो कर रहे हैं आप, तो दूसरा काम ये कर लें कि अपने नेम के साथ जल्दी से अपने अपलाइन का नेम लिख लें। आपका जो नेम लिखा हुआ है माशाल्लाह से, उसके साथ जो है वो अपने अपलाइन का नेम लिख लें। जैसे कि मैंने ताहिर अमान लिखा हुआ है, सार ड्रीमर क्लब लिखा हुआ है मेरे नेम के साथ। ओके कोमल मैम, लिख लिया आपने। और ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा? मारिया मैम, कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा काइंडली मुझे? चलें, शुक्र है आ गया है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। वैसे तो आप सारे ही मुझे जानते होंगे, हो सकता है कि अभी भी कुछ नहीं जानते हो, जबकि मैंने कहा है कि जो नहीं जानते वो भी मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप करें। अगर उन्हें ड्रॉप किया हो तो उनको रिप्लाई नहीं मिला तो उसके लिए माजरत। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया था। इसी वजह से हमने सेशन तो पहले स्टार्ट कर देने थे, आज से 2 दिन पहले भी शायद हो जाने थे। लेकिन क्या था, जब मैंने ये न्यू सिस्टम के बारे में बताया और मैंने कहा कि मैं आप सबके पर्सनली इंटरव्यू लूंगा, तो आप सब मुझे मैसेज ड्रॉप करें, तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। अब इंटरव्यू करते करते मेरा 1-2 दिन इंटरव्यू करते करते गुजर गया, जिससे भी बात होती 10-15 मिनट तो गुजर जाते। तो मुझे लगा कि मैं अगर ऐसे इंटरव्यू करता रहा तो मैं अकेला जो है वो अगले 15-20 दिन ऐसे ही करता रहूंगा। तो मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया कि सर जिसने भी लेने हैं तो कुछ रूल्स आपको बता दिए जो कि मैंने इंटरव्यू में पूछना था। तो वो रूल्स आपको बता दिए, तो आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं। अगर रूल्स अच्छे से पढ़ के आपने ग्रुप को ज्वाइन किया है तो जल्दी से डन टाइप कर दें। तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा था कि जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं लेकिन वो सीन करने का टाइम नहीं मिला। और जैसे ये सेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं सारों के सीन करके सारों का जो है वो नंबर सेव कर लूंगा। रूल्स कुछ मुश्किल नहीं थे। रूल मैं आपको बेसिक बेसिक बता भी देता हूँ। सबसे पहले तो एक आसान सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर जिनसे इंटरव्यू हुआ है उनको भी पता है कि आपको पेरेंट्स की तरफ से अलाउ करते हैं कि आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो आप उनसे छुप के कॉल तो नहीं कर सकते। आप कभी भी उनसे छुप के जब कॉल नहीं कर सकेंगे तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर कोई समझा कि मैं वॉइस के ऊपर कर लूंगा, मैसेज के ऊपर कर लूंगा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के जो कर लूंगा, तो नहीं होगा बिजनेस। मैं पहले से बता रहा हूँ ये बिजनेस नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या चाहिए होता है, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होता है। आप सबसे पहले जो चीज है कि हमने लोगों को यहाँ पे क्या करना है, खुद ही सोचें कि बिजनेस में लोगों को आसान लफ्जों में तो ये ना कन्विंस करना है। अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकते, तो हम किसी बायर को कैसे मना सकते हैं? नहीं मना सकते। तो इसलिए उससे बेहतर है कि आप ये काम शुरू करें उससे पहले अपने
पेरेंट्स के ऊपर ट्राई करें यही बिजनेस, या उनको अपना प्लान बताएं कि ये बिजनेस है, ये मैं करना चाहती हूँ, ये ऐसे होगा, आप उनको बता के बना सकती हैं। दूसरा मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुछ इस सेशंस के रूल्स होंगे। पहले भी मैंने 10 डेज वर्कशॉप रखी, आप लोगों के लिए रखवाई थी। उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे, कुछ लोगों ने फॉलो किए, फिर लास्ट कुछ आखिरी जो वर्कशॉप थी मैंने बताई, इसमें आप एक अपनी वीडियो क्रिएट करें। वो किसी ने नहीं क्रिएट की, मैंने कहा कि आप जो है वो अपनी शॉर्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आया कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ताकि मुझे पता हो, ताकि मैं आपकी इस्लाह कर सकूं। वो भी किसी ने नहीं बनाई, फिर मुझे रावलपिंडी जाना पड़ गया, तो मैं 20 दिन तो वहां पे गुजर गए। तो लेकिन फिर भी किसी ने इतनी जहमत नहीं की, चंद एक लोगों के साथ जिन्होंने मुझे पर्सनली सेंड की, तो वो भी मेरा रावलपिंडी था, तो कुछ लोगों की सुन पाया तो कुछ की नहीं। तो वापसी आता ही मैंने देखा कि वो मेरे जब 20 दिन गुजरे, तो पीछे मैं इतनी मेहनत करके गया आप लोगों के ऊपर, 10 दिन आपको दिए, और पीछे मुझे पता चला कि सारे सो चुके हैं जब मेरे 20 दिन के। ये बिजनेस इसलिए तो नहीं, मैं हूँ तो बिजनेस है, आप काम करेंगे, मैं नहीं हूं तो आप नहीं करेंगे, ये वो बिजनेस नहीं है। मेरा ये मकसद है कि आपको इंडिपेंडेंट बना दूं, कि मैं हूं ना हूं, इकोनॉमिक्स हो ना हो, सर इब्राहिम खिलजी हो ना हो, आपका काम हो रहा हो, आप खुद इस काबिल बन गए हो कि आप लोगों को हमारी या मेरी या इकोनॉमिक्स की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद इतने काबिल हो जाएं। मेरा तो ये मकसद था, लेकिन फिर आपने फॉलो नहीं किए, तो इसलिए इस जो रूल्स होंगे आप बनाएंगे, तो इस सब को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और जब ये सारी वर्कशॉप ये मुकम्मल हो जाएंगी, सबसे पहले तो हम 1 महीना पूरी अपनी लर्निंग करते रहेंगे, क्योंकि जनवरी से हमने अनाउंस किया है कि हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और फिर मैं क्वेश्चन कुछ और भी रूल्स बता रहा था, तो रूल्स ये भी बताए कि अगर आपके माइंड में ये तो नहीं है कि हम आएंगे उससे फौरन से पैसा बनाएंगे, अगर आपके माइंड में ये है हम आए यहाँ से पैसा बनाने लग जाएंगे या पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जो नया सिस्टम भी मुतारफ करवाने जा रहे हैं, इसका मुझे खुद कोई पता नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। सन 2000 जनवरी में हम सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन अभी से मुझे कोई पता नहीं है। मुझे खुद कुछ पता नहीं है पैसा आने वाला है सिस्टम से या नहीं। लेकिन हम क्या है कि हम मेहनत कर सकते हैं। मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना है। अगर हम 100% अपना मेहनत करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पैसा ज़रूर आएगा। लेकिन मैं श्योर मैं खुद नहीं हूँ, तो मैं कैसे श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। सब्र रखेंगे, काम को सीखेंगे, तो फिर पैसा ज़रूर आएगा। अगर यानी कि आप सिस्टम क्या है, आपको थोड़ा सिस्टम के थोड़ा-सा बारे में आज पहला दिन है, ताकि सिस्टम के बारे में भी पता हो आप लोगों को, तो फिर ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आएँगी। सिस्टम क्या है, जैसे कि आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो आप अपने बिज़नेस में हमने नए लोग भी लेकर आने होते हैं और लोगों को लेकर आना होता है। अब और लोग जिनको हम लेकर आते हैं, उनको हम काम सिखाते हैं। हो सकता है कि कोई एक कॉल के ऊपर ही सिखा देता हो, कोई वीडियो सेंड कर देता हो, डिफरेंट तरीके होंगे। सारों के एक नहीं होंगे, सारों के डिफरेंट होंगे। लेकिन हमने क्या करना है, और लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताना है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो मेरे ये जो 1.5 साल का अरसा है, तो ये दूसरा साल चल रहा है। तो इसमें मैंने ये सीखा कि हम बहुत सारे लोगों को जब गाइड करते हैं, लोग छोड़ क्यों जाते हैं इस बिज़नेस को? इस वजह से तंग पड़ जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो गाइड करते हैं, और उन एक कॉल के ऊपर तो नहीं क्लियर कर सकते। एक कॉल के ऊपर कभी भी ये बिज़नेस पूरा नहीं सिखाया जा सकता। इतना छोटा-सा सिस्टम नहीं है कि एक कॉल के ऊपर समझा दिया जाए। काफ़ी सारे लोग इसी सेशन में बैठे होंगे, जो कि कहते होंगे कि मुझे बहुत मज़ा आता है कि एक कॉल में सिखा दिया जाता है। आपको आता है, आप खुश होते हैं कि मैंने एक कॉल में सिखाया, उसने जॉइन करना है या नहीं करना। लेकिन एक कॉल में उस अगले को क्या समझ में आया, ये हमें नहीं पता।
अब एक कंपनी का वेबिनार होता है, उसमें भी सारा कुछ क्लियर कर दिया जाता है, फिर भी उसके माइंड में डाउट्स होते हैं कि क्या ये ठीक होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझे किसी की सपोर्ट मिलेगी, मुझे कैसे काम करना होगा। हम ये तो बता देते हैं एक सेशन में, तो सोशल मीडिया से आप लोग लेकर आओ या फ्रेंड फैमिली को लेकर आओ, तो ये बिजनेस आपका चल जाएगा। लेकिन लेकर कैसे आना है, क्योंकि उस सेशन में नहीं सिखाएगा, तो इस वजह से वो लोग आपको इनकार कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं आए पैसा, नहीं आए मैं अपने भी लगा दूं, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते। पैसे हर एक के पास होते हैं। पैसे आप देखें कि उसी टाइम, अगर आप कॉल के दौरान आप देखेंगे, अगर किसी का उस दिन ही मोबाइल खराब हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर किसी का हो भी जाता है, तो आप देखेंगे दूसरे दिन उसके पास मोबाइल नहीं आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? वो पैसे उसके पास आ जाएंगे, जैसे तैसे करके वो रिपेयर करवाता है या न्यू मोबाइल लेता है, आ जाएंगे। मतलब क्या है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन लोगों को हम वो एजुकेशन नहीं दे पाते जो कि हमें देनी होती है, जिसकी वजह से वो लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 5 दिन का मुकम्मल कोर्स बनाएंगे, एक 5 दिन का मुकम्मल सेटअप बनाएंगे, जिसमें 5 दिन में उनको हमने काम करना कैसे है, उसी में हम 5 दिन में सिखाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। आप आएंगे तो कैसे करें, करना उन्होंने है, लेकिन 5 दिन का कोर्स होगा, उसमें सारा कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन कोर्स अब क्या हुआ करेगा, ये पेड हुआ करेगा, कोर्स फ्री नहीं हुआ करेगा, क्योंकि फ्री में फिर वही बात आ रही है, कोई एक लेगा वेबिनार, कोई दो लेगा, आप लोगों को ढूंढते ही रह जाओगे किसी को। जी आप उससे पूछते ही रह जाते हैं हमके, जी आपने आज का सेशन अटेंड किया, जी आपने आज का सेशन अटेंड किया। तो इस वजह से भी कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो पूछते ही रहते हैं। तो ये क्या होता है कि वो कोई एक ले लेता है, कोई दो ले लेता है, कोई दूसरे दिन गायब हो जाता है, कोई दूसरे दिन गायब हो जाता है। तो हमें तो समझ नहीं आ रही होती कि हमने किसको टाइम देना है, और कौन सी हमारी जो लीड है ये अच्छी लीड है, ये जेन्युइन लीड है, ये जेन्युइन काम करना चाहता है, और कौन सा नहीं करना चाहता। और जो नहीं करना चाहता, हो सकता है कि हम उसको ज्यादा टाइम दे रही हूँ, जो करना चाहता है उसको हमारा टाइम कम मिल रहा हो। तो हम ऐसे होता है कि वो दोनों ही खो देते हैं, जो करना चाहता है वो भी, और जो नहीं करना चाहता उसको भी खो देते हैं। तो इसलिए अब ये जो पेड सेशन होंगे, इसमें ऑलमोस्ट वही पर्सन आएंगे जो वाकई करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम होगा, क्योंकि अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि लोग तो हमें 3,000 रुपये नहीं देते इस बिजनेस को ज्वाइन करने के। तो मैं वो पहले ही रीजन आपको बता बता चुका हूँ, लोग पैसे ना होने की वजह से ज्वाइन नहीं करते। वो ज्वाइन क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसके ऊपर एक माकूल सी कीमत रखेंगे, वो इतनी को ज्यादा नहीं रखेंगे। जबकि आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो लोगों के पास यही, वो भी सिखा रहे हैं। वो सिखाने में तो हो सकता है हम 5 दिन में सिखाएं कुछ ना कुछ, वो महीने में सिखा दें, 15 दिन में सिखाएं। लेकिन हो सकता है कि वो 10-10 20-20 हजार रुपए ले रहे हों यही काम सिखाने के, और जब सिखा देते हैं तो उनके पास एक्चुअल में प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता कि जिसके ऊपर वो वर्क भी कर पाए। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सिखा देंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा देंगे, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद जिसके ऊपर वो कर पाए। लेकिन हम वो सिखाएंगे, अगर कोई करना चाहेगा, हम चारों प्रोजेक्ट जो कंपनी के हैं वो सारे उनको क्लियर करेंगे, काम इसके ऊपर करना कैसे है वो भी क्लियर करेंगे। फिर वो करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन वो पेड लेता है। अब आपकी टेंशन, आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपकी साइड से कोई भी आप पेड सेशन, सबसे पहले तो बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, काम को समझने के लिए वो क्या करेगा, पेड सेशन लेगा। अगर वो पेड सेशन ले लेता है, अभी उसने पेड सेशन ले रहा है और उसने ज्वाइन नहीं किया बिजनेस, तो फिर भी आपका लॉस नहीं है। जो आपने उसको टाइम दिया है, उसकी उसके बदले में आपको पे किया जाएगा। आपको उसके बदले में अब वो डेफिनेटली, अगर 5 दिन उसको काम करना भी जब हम सिखा देंगे, आप खुद ही देखेंगे कि अगर हमारे पास, अगर आपकी लीड आती है, अगर 5 लोग भी होते हैं, अगर उन्हें 5 दिन के सेशन लिए, तो आप खुद देखेंगे कि उन 5 में से पहले तो क्या होता है, हम 10 को गाइड करते हैं तो एक ज्वाइन करता है। लेकिन आप खुद ही देखेंगे, अगर इसमें अगर 5 भी लोग आपके पास हुए, तो 5 में से मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर उन्होंने 5 के सेशन अटेंड किए तो 3 लाजमी ज्वाइन करने वाले हैं आपके साथ। एक तो वो अगर नहीं भी करते तो भी लॉस कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही कुछ ना कुछ आपको मिल चुका होगा। अब दूसरा क्या होगा कि दूसरा वो डेफिनेटली ज्वाइन भी करेंगे, दोबारा से आपका बेनिफिट हो जाएगा। एक तो ये भी बेनिफिट हो गया। अब इसके साथ और क्या बेनिफिट होने वाला है आपका, और बेनिफिट ये होगा आपका
कि आपका जो हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, वो नहीं होंगे। अब मेंटली डिस्टर्ब कैसे होते हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जैसे कि मैं किस तरीके से क्लियर करता था और मैं मेरी मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह क्या थी? क्योंकि मैं किसी को एक कॉल के ऊपर कभी बिज़नेस क्लियर नहीं किया। आज दिन तक मैंने किसी सिंगल पर्सन को एक कॉल के ऊपर बिज़नेस नहीं क्लियर किया। हाँ, कोई बहुत एक्टिव माइंडसेट वाले हों, बहुत सबसे पहले उनको प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग की या फिर इस बिज़नेस की सारी नॉलेज हो, तो मैं उनको सारा कुछ एक कॉल के ऊपर बताया जा सकता है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज हो पहले से। सिर्फ प्लान बताना हो, तो वो मैं कॉल में बता सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को एक कॉल के ऊपर कुछ भी नहीं बताता। तो इसलिए मैं कितने दिन में बताता एक न्यू पर्सन को? 3 दिन में। अब पहले दिन में उसको क्या किया क्लियर करता था, फाइनेंशियल नॉलेज क्लियर करता था। अब उसके अच्छे रिव्यू देता है जब उसके बाद एक वीडियो भी सेंड कर देता था। खुद खुद कॉल के ऊपर क्लियर करता था। अब उसके बाद वो अच्छे रिव्यूज़ देता है। अब दूसरे दिन मैं उसको सिखाता था कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनी के इंसेंटिव्स हैं, वो सारा कुछ बता देता था। अब दूसरे दिन वो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ देता था। अब यहाँ पे क्या होता था, जब दूसरे दिन भी वो अच्छे रिव्यूज़ देता है, तो मेरे माइंड में ऑटोमैटिकली उससे उस पर्सन से उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, कि ये 2 दिन मुझसे बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, जो उसको मैं सेंड कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। ऑटोमैटिकली मेरा माइंड में क्या आ जाएगा, उससे उम्मीदें वाबस्ता हो जाएँगी। अब जब तीसरे दिन मैं उसको बिज़नेस प्लान समझाऊँगा, अब पूरा प्लान समझाऊँगा, उसको गाइड करूँगा, लेकिन जब वो एक्चुअल में समझेगा कि यहाँ पे पैसे भी लगने हैं, ये काम है, ये काम करना है, तो वो कहेगा कि मुझे तो नहीं काम करना। वो 100 तरह के हो सकता है बहाने बना ले। तो अब उससे मेरा क्या होगा या फिर वो कहे कि मुझे इस तरह का तो काम ही नहीं चाहिए था। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी कहें कि मुझे तो इस तरह का काम ही नहीं चाहिए था जिस तरह का आपने बताया, मुझे कोई और काम चाहिए था। अब मुझे क्या है कि मुझे चाहे 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, मेरा मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस बंदे को 3 दिन टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे कह रहे होंगे कि बिल्कुल आपको भी होता है, तो सबको ये मायूसी होती है, लेकिन हर किसी का दौरानिया अलग होगा। किसी का 5 मिनट का होगा, किसी का 10 मिनट का होगा, किसी का हो सकता है कि पूरा दिन ही वो उस बात से मायूस है। लेकिन मुझे 5-10 मिनट भी होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो इसी तरह से आप सबको भी होती होगी, तो इस तरह से हम इससे बच जाएँगे। ज़ाहिदा मैम कह रही हैं आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो जल्दी से मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही थी? ओके, आवाज़ नहीं थी ब्रेक हो रही। फिर शायद उनकी साइड पे नेट इश्यू होगा, जिसकी वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेंटली डिस्टर्ब से हम बच जाएँगे, क्योंकि हम उसी को कॉल करेंगे हम एक कॉल करेंगे और एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनाएँगे। अपने कोर्स की एक आपको प्रॉपर बना-बनाया सिस्टम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आप जब देखेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे। अभी लेकिन मैंने पहले भी बात की मुझे भी कोई एक्चुअल में पता नहीं है कि मुझे पैसा आने वाला है नहीं मैं सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। पैसे का मुझे भी कोई पता नहीं है, आएगा नहीं आएगा। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि मेरा ये यकीन है कि अगर हम दिल से मेहनत करेंगे, तो ज़रूर आएगा। ज़रूर इसमें बेनिफिट होगा। तो इसलिए दूसरा हमें क्या होगा, दूसरा हमें टाइम बच जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया कि हम बहुत से लोगों के पीछे भागते हैं, जी आज आपने सेशन लिया, जी आज आपने लिया, जी आज आपने लिया। तो बाद में जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हम न्यू लीड जनरेट करने का भी मौका नहीं मिलता। कुछ फेसबुक पे एक्टिविटी करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो इससे हम कैसे बच जाएँगे? अब जैसे कि हमारा आज है मंडे, तो आज अगर सेशन स्टार्ट बैच स्टार्ट हो गया आज मंडे से। आज आगे जो है वो मंडे आगे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आपको टेंशन नहीं है क्योंकि उसने खुद पे किया जिस बंदे ने, उसको ग्रुप में आपने ऐड किया, उसको पता है कि मैंने पे किया है, मैंने सेशन लेने हैं। अब उससे आप नहीं पूछने जाएँगे कि आपने सेशन लिया नहीं लिया, बल्कि वो खुद ही अटेंड होगा उसी ग्रुप में या फिर ग्रुप में जो एडमिन होंगे उसमें वो खुद ही पूछेंगे कि आपने सेशन लिया, नहीं लिया। तो आपके पास जो है वो मंडे से लेकर आगे ट्यूसडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक, क्योंकि अगला अगला बैच तो नेक्स्ट मंडे स्टार्ट होगा। अब इस दौरान जितनी भी अच्छी लीड जनरेट होगी, उसका आपका क्या काम होगा इसमें, आप उनको एक फर्स्ट कॉल करेंगे जिसमें आप थोड़ा-सा हो सकता है शॉर्ट प्रेजेंटेशन दें, शॉर्ट बताएँ। एक शॉर्ट अगर वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो सेंड करते हैं या खुद बताते हैं आप। दोनों में आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप खुद बता सकते हैं, तो आप खुद बताएँ सारा कुछ कागज़ के ऊपर।
और फिर भी बाद में अगर वीडियो सेंड करते हैं, जो वीडियो सेंड करेंगे, तो उसमें बाद में उनको आप एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसकी अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ये जो कोर्स बताए गए हैं प्रॉपर आपको कि ये काम है इसमें, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसकी ये माकूल सी कीमत होगी जो कि आपको अदा करेंगे तो आपको इसका पार्ट बन जाए। अब जो अदा करेगा वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब आपके पास 7 दिन है, अगर 7 दिन में आपके 2-4 लोग, 5 लोग सिर्फ वही निकाल लेते हैं जो सेशन लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना ना करना वो बाद की बात है, और वो भी उम्मीद है वो ज़रूर करेंगे। तो ये हम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट रूल्स है यानी कि ये, तो ये मैं ये पूछना था कि अगर आपको भी सिस्टम से नेक्स्ट 3 मंथ कुछ भी नहीं हासिल होता, तो क्या आप मुतमईन हैं? यस या नो टाइप कर दें। ओके, जो नहीं मुतमईन है, 1-2 मेरे ख्याल में कह रहे हैं यहाँ पे नहीं मुतमईन, तो वो बेशक बिला झिझक कोई जो है वो मुझे ममानत नहीं है। आप बेशक चाहें तो वो ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले दिन भी अर्निंग कर सकते हैं, हो दिन है कि आप अगले 3 दिन भी कोई अर्निंग ना करें या 3 महीने भी कोई अर्निंग ना करें। तो इसलिए मैं आपको कोई यहाँ पे उम्मीदें या मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया कि आपको 2 दिन की मोटिवेशन दूँ, और मोटिवेशन जो है वो क्या मुझे पता है, मैं आपको यहाँ से अगर मोटिवेट सिर्फ कर दूँगा, ये मोटिवेशन 1 दिन की रहेगी, 2 दिन की रहेगी, 3 दिन की रहेगी, और ऑटोमैटिकली जब आपको रिजेक्शंस आएँगी तो ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगी फिर। फिर मोटिवेशन जब खत्म हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है कि छोड़ देना है। तो उससे बेहतर है कि आज ही छोड़ दें। आज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है कि मुझे भी जब खुद मुझे कुछ पता नहीं है कि सिस्टम से पैसे आने वाले हैं नहीं, तो फिर जो कि कंपनी का एक प्लान है, वो भी चाहे आप उसी तरीके से लेकर चलें, आप उस तरह से लोगों को लेकर चलें। वो कंपनी है, मैंने इकोनेक्स तो नहीं आपसे छीन ली। मैंने ये तो नहीं किया कि आप काम ही ना करें, काम करें। अगर इस सिस्टम में भी ये जो मैं ट्रेनिंग अभी भी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इसके बाद भी जब मैं ट्रेनिंग ले लूँगा ना, सिस्टम में काम कौन करेगा ये भी मैं डिसाइड करूँगा। क्योंकि जो मुझे इस काबिल, मैं तो आपको कोशिश सबको एक जैसा टाइम दे के ये जो लोग, उसके बाद भी मैं इंटरव्यू लूँगा जब सिखाने के बाद, एक टेस्ट होगा प्रॉपर। और क्यों? क्योंकि उन्होंने भी, हम एक अदारा बना रहे हैं यहाँ पे, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका एक प्रॉपर एक अपना ब्रांड होगा, एक अपना नाम होगा उसका। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि उसमें वो लोग आ रहे हैं जो कि चंद दिन काम करें, चंद दिन के लिए, और उस अदारे का नाम ही खराब हो जाए। और उस सिस्टम का जो हम बनाने जा रहे हैं, सिस्टम का ही काम खराब हो जाए, तो हम वो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें वही, उसके बाद भी एक टेस्ट होगा, बेशक 10-15 लोग पास हो जाएँ तो वही बहुत है। अगर बाकी जिनको लगता है कि वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके पास और बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। वो अगर कोई उनके पास कोई क्विक स्कीम है, तो वो उस क्विक स्कीम से पैसा बना सकते हैं, मुझे खुशी होगी। मैं यकीनन कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी कोई क्विक स्कीम आ जाती है, जहाँ पे बगैर सीखे पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं आपको फ़ौरन रिकमेंड करूँगा कि फ़ौरन जाके वो कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपको सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड क्या होगा? सबसे पहले तो आपको लॉयल होना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए होगा? लॉयल्टी चाहिए होगा। लॉयल्टी क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, मैं आपके साथ मुख़लिस हूँ, तो मुझे बदले में आपसे भी मुख़लिसी चाहिए। क्यों मुख़लिसी चाहिए? क्योंकि मैं आपके साथ मुख़लिस हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपको अगर सिखा रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ सिखाने के बदले मिल रहा है? या आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या इसके बदले में कुछ मिल रहा है? मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जितनी मैंने पीछे 2 साल सेशन करवाए, 2 साल से पीछे तकरीबन सिखा रहा हूँ, तो मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। या जो आज कराऊँगा, ये जो पूरा महीना सिखाऊँगा, इसके बदले में भी कुछ नहीं मिला। क्या है कि मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ मुख़लिस हूँ कि आप लोगों की एक लाइफ़ बन जाए। आप लोग मेरे के ऊपर डिपेंड ना हों, आप अपना एक अच्छे तरीके से सिस्टम बना सकें, आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएँ, ये मेरा विज़न है। इसके लिए आपको भी मेरे साथ जो है वो लॉयल होना पड़ेगा।
ये नहीं है कि 3 महीने यहाँ पे काम किया, 3 महीने अगर आपको लगता है कि 3 महीने में आप जो जब सीखना शुरू हो तो कोई और XYZ कंपनी आए, उसका पर्सन आपको कोई रेकमेंड करे, हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपका कोई जानने वाला हो, या हो सकता है आपका कोई वेल विशर हो, तो जैसे ही आपको कहे तो आप कहें जी ठीक है, मुझे नॉलेज तो मिल चुकी है, सारा कुछ बता गया दिया गया है, अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे इस कंपनी की तरफ से उधर से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये आपकी जो है वो खुदगर्ज़ी होगी। आप फिर भी जाना चाहे मैं रोकूँगा तो फिर भी नहीं रोक तो फिर भी नहीं सकता आपको। रोकूँगा फिर भी नहीं मैं, ना मैं आपको रोकने की मेरे पास कोई अथॉरिटी है। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लॉयल रहें। मुझे उसके बदले में आपकी लॉयल्टी चाहिए होगी। दूसरा हॉनेस्टी चाहिए होगी, आप ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी काम सिखाया जाएगा, सिर्फ़ ये नहीं है कि आप यहाँ से काम सीखेंगे और सीखने के पैसे नहीं आएँगे। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको सारा कुछ सिखा दूँ, मेहनत के ऊपर सारा कुछ करना चाहते होंगे। तो इसलिए आपको भी मैं ये कहूँगा कि आपने भी अपनी मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, डेली काम करना है, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन डेली आपने ये काम करना है। तो ये सारी ची यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई क्योंकि आज के पहला दिन था, आज सिर्फ़ आपको बिज़नेस ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ये प्लान बताना था, कि इसमें क्या होने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं, वो आपको बताना था। ये अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं वैसे? इस बात पे किसी को कोई ऐतराज़ हो या कोई क्वेश्चन्स हो किसी का, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक वो पूछ सकता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग समझते होंगे मैं इरिटेट होता हूँ आपके क्वेश्चन से, तो कभी भी नहीं होता। मुझे पता है कि आप जितने क्वेश्चन्स करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बता दूँ, कुछ जो है इम्पोर्टेंट अ, होती हैं कि हमें इस बिज़नेस में कौन-सी स्किल्स हैं इम्पोर्टेंट, मैं तो आपको थोड़ी बता देता हूँ। आपको ये स्किल्स जहाँ से भी सीखने को मिलें, तो ये स्किल्स बेशक ज़रूर सीख लें। आपको क्या लगता है कि सबसे अगर मैं आपको एक लाइन में कोई बेहतरीन स्किल्स कहूँ, अगर कोई बेहतरीन स्किल्स है, तो आपके माइंड में वो क्या आएगी? जल्दी से टाइप करें। कोई एक स्किल जो आपको लगता है कि इस बिज़नेस में सबसे सिमिया मैम कह रही हैं कि सर मोस्टली पर्सन जो है वो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो डेली बेस पे एब्सेंट भी हो सकते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने को, मैंने ये नहीं कहा कि हर रोज़ आप उस सेशन में आएँ। मैंने ये कहा कि जो सेशन में वो सीख लें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट वो रोज़ाना करें, काम रोज़ाना करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जो रोज़ाना अगर 10 सेशन हो रहे हैं, तो 10 के 10 सेशन लो। अगर 10 सेशन ही लोगे तो काम कब करोगे? अगर काम आपको आ गया, आपने प्रॉपर सीख लिया, आपने अब काम करना है। अब वो रोज़ाना की बेस के ऊपर काम करो। मेरा ये मकसद नहीं है कि रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है हाँ जी, तो ऑलमोस्ट जो है वो सबके क्वेश्चन ठीक से हैं। सबसे पहले शफ़ीक मैम ने कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बिल्कुल ठीक है। हलीमा मैम ने भी कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग एटीट्यूड, ये भी अपने लिहाज से बिल्कुल जितने भी आपने टाइप किए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नदीम सर कहें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपके अंदाज़े में बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो मैं भी आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मुझे इंग्लिश में अच्छे से बात करना आती है, इंग्लिश में अगले अगले को मैं इंग्लिश में बात करना जो मुझे आती है, मैं इंग्लिश में किसी से बात कर सकता हूँ, तो क्या ये मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है? यस और नो? जल्दी से टाइप कर दें। अगर मुझे इंग्लिश में या उर्दू में एक अच्छे से बात कर लेता हूँ, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, अच्छे से बात कर लेता हूँ, क्या ये कम्युनिकेशन स्किल्स है? नहीं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है।
काफी सारे पर्सन यहाँ पे यस टाइप करें कि ये उनको लगता है कि यही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो हरगिज ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जस्ट, अगर मेरे पास कोई डिग्री है तो वो सिर्फ मैट्रिक की है। मुझे इंग्लिश बोलना कोई नहीं आती। मैंने सेकंड ईयर से क्विट कर दिया था एजुकेशन को। मेरे पास अगर डिग्री है वो, अगर गवर्नमेंट की, तो वो सिर्फ मैट्रिक की है। सेकंड ईयर में जब छोड़ दिया था तो वहां से मुझे सनत कहाँ पे मिलनी थी, तो नहीं है। तो इसलिए मुझे इंग्लिश इतनी आती भी कोई नहीं है, ना इंग्लिश से मेरी कोई बनती है, दूर दूर तक मेरी इंग्लिश से कोई नहीं बनती। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं आपको बताऊं कि वो सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स किसकी है, जो अगले को सुन सकता है। अगर कोई किसी को सुन लेता है तो उसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स है। बोलने से बेहतर है कि आप किसी को सुनने की सलाहियत रखते हैं, तो वो भी आपकी समझ लें कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स है। फिर कम्युनिकेशन स्किल का यानी कि एक पार्ट मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट ये है कि आप चाहे उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, पंजाबी बोलें, पश्तो बोलें, जो भी आपकी जबान है सराइकी बोलें, लेकिन आप एक्चुअल में बात करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, अगर आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं तो वो आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है। सिर्फ अगले को जो आप बताना चाहते हैं वो आप आसानी से बता सकें, आपको समझ आएगा बता, चाहे आप पंजाबी में उसको बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, फारसी में बता रहे हैं, जिसमें भी बता रहे हैं, अगले को समझ आ गया कि ये काम है, तो ये एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आएंगी मुझ में, मैं आपको बताऊं। आज से 2 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अपनी आवाज सुन के घबरा जाता था कि ये आवाज किसकी है। ये मुझे किसी को वॉइस मैसेज नहीं करता, चाहे अपने नोन है या अननोन है। अब तो काफी सारे यहाँ पे मेरी जो बिजनेस की फैमिली है वो ऑल ओवर पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से भी है। तो लेकिन इससे पहले सारे नोन्स के कॉन्टेक्ट थे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने उनको भी कभी वॉइस मैसेज नहीं किया कि ये क्या कहेंगे कि ये इतनी अजीब सी आवाज है। क्योंकि इतना लो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने किसी को वॉइस मैसेज नहीं किया। कॉल किया तो कॉल तो दूर की बात है, कॉल अगर किसी अपने से नोन से भी होती थी तो 2 मिनट से ज्यादा की कॉल के ऊपर बात नहीं होती थी। और 2 मिनट अगर बात होती भी थी तो उसमें 10 दफा आ जाता था और सुनाओ। अभी 40 मिनट आपके सामने बोल रहा हूँ सिर्फ 2 साल में। लेकिन इससे पहले मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट अगला भी, अभी तो आप नहीं बोल रहे ना, जस्ट मैं बोल रहा हूँ। 40 मिनट हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 40 मिनट बोलते हुए। लेकिन उसमें क्या होता था कि 2 मिनट में हम एक दूसरे से बात भी कर रहे होते थे, लेकिन 2 मिनट बात होती थी, उस दौरान भी 10 दफा बात आ रही थी और सुनाओ और सुनाओ। यानी कि इससे ज्यादा मेरी बात हो नहीं सकती थी। लेकिन इस बिजनेस के आने के बाद मैंने खुद को क्या किया, डेवलप किया। और मुझे अर्निंग, अभी तक लोगों को सेशन करवाता हूँ, अर्निंग नहीं आती, मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। और मैं ये कहता हूँ बेशक मुझे फिजिकली ये अर्निंग नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी अर्निंग है। लेकिन आज टाइम खत्म हो गया, कौन कौन सी स्किल्स मोस्ट चाहिए आज से मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, हमारा सिस्टम का प्लान क्या होगा। तो कल से हम इन स्किल्स जो हमें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा भी, फिर आपको सिखाऊंगा भी। और ये जो स्किल्स बेशक मुझसे नहीं, कहीं पे भी आपको सीखने को मिलती हैं, कहीं और से भी, यूट्यूब के ऊपर कहीं से भी, तो ये स्किल्स आप बेशक सीखा करें, मेरे बाद भी सीखा करें, जब भी आपको मौका मिले। ये वो स्किल्स हैं जो कि आप सीखा करें। तो आज का सेशन यहीं तक था। और होमवर्क यही है कि आप अगर कोशिश करें, सबसे पहले टाइम एंड हो गया है, अगर वीडियोस की सूरत में इस सेशन में आज आपने क्या सीखा है, 2 मिनट की वीडियो बना लें, खुद वीडियो के सामने आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं तो कैमरे का मुंह उधर कर दें दूसरी साइड के ऊपर और आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लें। दूसरा ये है कि अब ऑलमोस्ट 2 मिनट आप बोल पाए वॉइस मैसेज की सूरत में, और टाइम बिल्कुल एंड हो गया। और 2 मिनट की जो अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसी ग्रुप में डिजिटल स्किल्स हब में अपने सेंड कर देनी है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।